वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए, लेकिन इसी यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के दावों की पोल उस वक्त खुलती नजर आई जब वोटर लिस्ट से नाम कटने की बातें एक के बाद एक गलत साबित हो गई। और वहीं इसी यात्रा के दौरान ही तेजस्वी यादव के राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के ऐलान के बाद एंट्री दावा कर रही है कि वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि सीएम पीएम बनाओ यात्रा है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। वोटर अधिकार यात्रा में विवाद, लिस्ट से नाम कटने का दावा गलत, राहुल गांधी के सबूत साबित हो रहे फर्जी। क्या राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रायोजित झूठ फैलाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सासाराम की जिस महिला ने राहुल गांधी के सामने वोटर लिस्ट से नाम कटने की बात कही थी, वो अब खुद अपनी बातों से मुकर गई। रोहतास के नौहट्टा ब्लॉक के चपला गांव की रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि रंजू देवी और उनके परिवार के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। अब रंजू देवी कह रही हैं कि उन्हें ऐसा बोलने के लिए कहा गया था। पहले आप ये दोनों बातें सुनिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चपला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। ये तो एक मामला हुआ। नवादा में भी वोटर अधिकार यात्रा उस वक्त विवादों में आ गई जब राहुल गांधी ने मंच से एक स्थानीय व्यक्ति की वोट चोरी का मामला उठाया। वारसिलीगंज विधानसभा के सुबोध कुमार को मंच पर बुलाकर राहुल गांधी ने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन की जांच में यह दावा पूरी तरह निराधार और गलत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि सुबोध कुमार का नाम कभी भी मतदाता सूची में था ही नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी थी या फिर जानबूझकर किया गया एक गलत दावा? इस तरह के दावों के बाद महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा एक बार फिर सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गई है। एनडीए के मुताबिक यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि सीएम पीएम बनाओ यात्रा है। यात्रा का मकसद धीरे धीरे खुल रहा है। यह वोट अधिकार यात्रा नहीं है, यह पीएम और सीएम बनाओ यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये विपक्ष के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाओ यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा का मकसद कथित वोट चोरी के आरोपों को उजागर करना और जनता को जागरूक करना है, लेकिन फर्जी दावों के बाद उठे सवाल ने महागठबंधन को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू अब तक वोटर के अधिकार को और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि हम राजनीति कैसे करें। ये बिल्कुल उनका मनगढ़ंत है। ये एसआईआर को लेके सहस्राम से जो राहुल जी यात्रा निकाले हैं एसआईआर का, वो तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों के प्रति है, किसी एक पार्टी का तो नहीं है, लेकिन जो जनता का हक की लड़ाई है उसका लड़ रहे हैं। तमाम सारे जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, भारी उत्साह और भीड़ है, इसको देखकर सत्ता पक्ष घबराई है और लिहाजा वो उलुल जुलुल बातें और तर्क देने में जुटी है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया।